बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या हाल है जी आपका? अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत एक अहम मामले के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है और ये तकरीबन हर घर में इसका एक से दो पेशेंट, एक तो कम से कम पेशेंट मौजूद होता है। मैं आज एक अहम ऑर्गन हार्ट के ऊपर आज ये मैं वीडियो बनाने का इसलिए मैंने इरादा किया है कि ये बहुत कॉमन है और पूरी वर्ल्ड में ये बहुत ज्यादा कॉमन और हमारे मुल्क में स्पेशली ये ज्यादा है क्योंकि हमारे मुल्क में स्मोकिंग बहुत ज्यादा है और जिसकी वजह से ये सारे मामला ज्यादा हार्ट के आते हैं। स्मोकिंग मेन एक रीजन है, इसके अलावा भी बहुत सारी रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। ये होता क्या है कि बेसिकली होता ये है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर जब ज्यादा जमा होना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हमारी ब्लड की वेन्स आर्टरीज के अंदर सर्कुलेट करता हुआ एक लेयर बनाता जाता है। अंदर से वो आर्टरी को ब्लॉक नहीं कर देता, उसके अंदर एक लेयर बनाता जाता है जिससे डायामीटर उसका आर्टरी का वो कम होना शुरू हो जाता है। अगर उसमें से वो लेयर निकाल दी जाए या उस लेयर को हम किसी तरह मेडिसिन के साथ डिसॉल्व कर लें तो ये काफी सारे हमारे हार्ट के पेचीदा मसाइल जो हैं वो खत्म हो सकते। अब होता क्या है कि जी जब वो चिकनाई वाली चीजें पेशेंट बहुत ज्यादा खाता है, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता और उसके साथ वो मीठा भी बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल मीठा जो चीनी शुगर है इसके साथ बहुत ज्यादा ये कोलेस्ट्रॉल उसकी बॉडी में हाई होना शुरू हो जाता है और वो हाई होके जब आर्टरीज के अंदर जाके जमना शुरू हो जाता है तो ब्लड का जो है वो प्रेशर उस तरीके से आगे पंप नहीं करवाता उस हार्ट को और जिसकी वजह से हार्ट की वीकनेस पैदा होना शुरू हो जाती है। बेसिकली हार्ट जो होता है ये एक मसल्स होते हैं, इसका काम इस तरह पंप करना हो। हार्ट के अंदर 4 वाल्व होते हैं, जब उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की लेयर आना शुरू हो जाती है तो प्रॉपरली ब्लड उसके अंदर नहीं शामिल हो सकता हार्ट के अंदर, जिसकी वजह से पंपिंग जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, उससे हार्ट बीट वीक होना शुरू हो जाती है और हार्ट का पेशेंट जो है वो दिन ब दिन फिर नए से नए मसाइल के अंदर घिरता चला जाता। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पास हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं, प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन हैं और बेशुमार मेडिसिन हैं और हमने बहुत सारे हार्ट के पेशेंट को भी अल्हम्दुलिल्लाह क्योर किया है। इवन के मेरे पेशेंट्स जो हैं ये मेरी एक मेडिसिन है, मैं उनको एक इमरजेंसी बोतल देता हूँ, उस बोतल को वो हमेशा हर वक्त घर में रखते हैं क्योंकि ये इमरजेंसी के वक्त इस तरह काम करती है कि आपको शायद इमरजेंसी के लिए जाने के लिए हॉस्पिटल जाते जाते भी आपको टाइम ना मिले अपने पेशेंट को क्योर करने के लिए। ये ड्रॉप्स मेरे जो पेशेंट हैं वो सारे अपने घरों में रखते हैं और जितने भी मेरे पेशेंट हैं वो इससे इस्तेफादा उठा चुके हैं। खुदा न खास्ता किसी वक्त भी, क्योंकि हार्ट अटैक आने का देखे कोई टाइम नहीं है, वो किसी वक्त भी एकदम से डेवलप होगा और एकदम से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आप जल्दी से इमरजेंसी में फोन करेंगे, एम्बुलेंस अरेंज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पेशेंट जो है वो उस वक्त तकरीबन मदहोशी की हालत में जा चुका होता है, उसको ठंडे पसीने आ रहे होते हैं, उसकी नर्वस सिस्टम उसका ब्रेक हो चुका होता है, उसको कोई होश नहीं होती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आप अटेंडेंट जब उसको उठाते हैं, उठा के उसको एम्बुलेंस में लेके जाते जाते तक वो बात का रोड के ऊपर आपको पता है आजकल ट्रैफिक के भी कितने मसाइल हैं, बेशक एम्बुलेंस में जाना होता है लेकिन फिर भी बात का वो सम टाइम पेशेंट हॉस्पिटल जाने से पहले या हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते तक एक्सपायर हो चुका होता है। सिर्फ मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं वो ये मेडिसिन हमसे एक बोतल है, ये एक बोतल अपने घर में रखें। खुदा न खास्ता किसी वक्त भी आपको हार्ट अटैक का, आपके पेशेंट को हार्ट अटैक का मसला आ जाए, आपने ये बोतल फौरी तौर पे उसका वो ड्रॉप्स में आपको बता दूंगा पेशेंट की कैफियत को देखते हुए उसके मुताबिक आपने उसको यूटिलाइज करवाने हैं। उसी वक्त आपको किसी एम्बुलेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी आपको ऐसा मसला नहीं होगा कि जी डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते हम लेट हो गए हैं और आपका पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह की रजा हुई तो उसकी जान बच जाएगी और इंशाअल्लाह ताला वो क्योर भी हो जाएगी। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।